भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, इसको लेकर चर्चा तेज है। पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को जानने की उत्सुकता काफी ज्यादा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। बीते दिनों कई नाम सामने आए जिनके बारे में कहा गया कि ये संभावितों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इनमें एक नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी था। शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई मुलाकात चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे ऊपर आ गए हैं। अब इन सब कयासों पर विराम लगाते हुए खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारी सच्चाई बताई है। शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं कृषि मंत्री के पद को जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, जिसे पूरे लगन से कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि इसके अलावा न कभी मैंने सोचा है और न सोच सकता हूं। कृषि मंत्री की सोमवार 25 अगस्त को ग्वालियर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से बंद कमरे में लगभग 45 मिनट बात हुई है। 2 साल बाद मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता और मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान और संघ प्रमुख मोहन भागवत की यह मुलाकात हुई है। लेकिन राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि भाजपा में कुछ भी संभव हो सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि मेरे हर रोम में खेती और हर रोम में किसान है। चिड़िया की आंख की तरह मेरा एक ही लक्ष्य है, किसानों का विकास कैसे हो, लखपति दीदी कैसे बने, इस पर हमारा फोकस है। मैं देश का कृषि मंत्री हूं, किसानों की सेवा पूजा की तरह यह काम कर रहा हूं। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और मैं ये पूजा हमेशा करते रहना चाहता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि फसलों में उपयोग होने वाले जैव उत्तेजक पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को चेतावनी दी है और कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो जैव उत्तेजक पदार्थ बनाकर किसानों को खरीदने का दबाव बनाती है। शिवराज सिंह चौहान जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने देखा कि इससे उत्पादन बढ़ता है या नहीं, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं निकला। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि 3 ICAR संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय जैव उत्तेजक पदार्थ का फसल में प्रयोग करके देखेंगे कि इनसे उत्पादन बढ़ रहा है या नहीं। धन्यवाद।